जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुरम जंजुआ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खुरम जंजुआ ऑफिशियल। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं बड़ी ही आसान और बड़ी ही इजी ग्रामर। ठीक है, ग्रामर की वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं और बहुत सारे चैनल्स हैं जिस पे ग्रामर सिखाई जाती है, लेकिन मैं बड़ी ही आसान और आम फहम किस्म का आपके लिए कंटेंट लेके आया हूं और इसको हम बड़े ही जो है अच्छे तरीके से टेकअप करेंगे और आपकी डेली लाइफ की जो इंग्लिश है उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। और यही मेरा मकसद है कि आपको मैंने लैंग्वेज के अंदर और कम्युनिकेशन के अंदर एनरिच करना है, और स्पेशली द स्टूडेंट्स एंड यूथ, क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो आप एक अच्छे फ्यूचर के लिए जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकेंगे। ठीक है जी, तो ग्रामर की सीरीज़ में आज मैं बात करूंगा यूज़ ऑफ इज़ टू, एम टू, आर टू। इसको हम यूज़ ऑफ इन्फिनिटिव भी कहते हैं इन द प्रेजेंट। यूज़ ऑफ इज़ टू, एम टू, आर टू का जो यूज़ है ये होता है कि अभी कोई भी काम जो है वो आपने प्लान किया है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं जी कि मैंने इंग्लैंड का वीज़ा हासिल करना है, ठीक है, लेकिन अभी वीज़ा हासिल आपने किया नहीं है, तो आप कहते हैं कि मैंने वीज़ा हासिल करना है, यानी कि आपकी प्लानिंग में है लेकिन अभी आपने हासिल नहीं किया। ठीक है, तो यूज़ ऑफ इज़ टू, एम टू, आर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है सब्जेक्ट प्लस इज़ टू, एम टू, आर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, जैसे आई एम टू राइट ए लेटर इन इंग्लिश, कि मुझे इंग्लिश में एक ख़त लिखना है। इसका मतलब है कि आपको टास्क असाइन हुआ है, अभी आपने वो लेटर लिखना है, लिखा नहीं है, लेकिन आप अपनी प्लानिंग को रिकॉल कर रहे हैं कि मुझे वो लेटर लिखना है। पुलिस आर टू इन्वेस्टिगेट द केस, यानी किसी जगह मर्डर हुआ है और उस मर्डर के ऊपर पुलिस ने उस केस को इन्वेस्टिगेट करना है, अभी किया नहीं है, लेकिन पुलिस की प्लानिंग में ये चीज़ शामिल हो चुकी है कि पुलिस ने उस केस को इन्वेस्टिगेट करना है। तो तमाम वो काम जो आपने प्लान किए हैं प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए, उसके लिए हम इज़ टू, एम टू, आर टू का यूज़ करते हैं। शी इज़ टू बाय ए कार, उसने गाड़ी खरीदनी है, अभी खरीदी नहीं है लेकिन उसकी प्लानिंग में शामिल है कि उसने गाड़ी खरीदनी है। शी इज़ टू बाय ए कार। सो अब अक्सर अगर आप न्यूज़पेपर्स देखें तो न्यूज़पेपर में कुछ हेडिंग्स आपको मिलेंगी जिसमें लिखा होता है कि पुलिस टू अरेस्ट द अक्यूज्ड, पुलिस टू अरेस्ट द अक्यूज। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो अक्सर स्प्लिट हो जाता है जो न्यूज़पेपर की जो हेडिंग्स होती हैं, यानी इसका मतलब है कि पुलिस ने अरेस्ट करना है अक्यूज्ड को। ठीक है, कि अभी उसने जो है अरेस्ट किया नहीं है। ठीक है जी, तो ऐसे तमाम काम जो आप प्लानिंग में लेके आते हैं कि मैंने ये काम करना है, मैंने कॉलेज जाना है, मैंने इम्तिहान देना है, मैंने नया बिज़नेस शुरू करना है, मैंने अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने आइल्स की तैयारी करनी है, मैंने जो है वो कनाडा का वीज़ा हासिल करना है। तो ऐसे तमाम काम जिसके उर्दू के जो है फ़िक्रात है उसके आखिर पर ना है, नी है, ने है आ जाता है, तो उसके लिए हम इज़ टू, एम टू, आर टू का यूज़ करते हैं। तो ये तो है सिंपल सेंटेंसेस ऑफ इज़ टू, एम टू, आर टू इन एक्टिव वाइज। और एक्टिव वाइज में आपको पता है कि सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट होता है, जैसे आई एम टू गो टू कॉलेज, मुझे कॉलेज जाना है, सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट काम कर रहा है। तो हम देखेंगे इज़ टू, एम टू, आर टू का पैसिव वर्जन। तो पैसिव के हेल्पिंग वर्ब्स हैं ऑब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर, टू, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, करप्ट ऑफिसर्स ऑर टू बी फायर्ड, यानी कि ऐसे जो करप्ट ऑफिसर हैं उनको फायर कर देना है, यानी कि उनको किया जाना है। अभी वो किए नहीं गए लेकिन उनकी गवर्नमेंट की प्लानिंग में है कि उनको किया जाना है, यानी करप्ट ऑफिसर्स आर टू बी फायर्ड, कि करप्ट ऑफिसर्स आर टू बी फायर्ड। किसने फायर करना है, ये एनोनिमस है। तो ये पैसिव स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो सब्जेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता बल्कि डिपेंडेंट होता है और उसमें काम करने वाला मौजूद नहीं होता, इंडिपेंडेंट नहीं होता जैसे एक्टिव में होता है। न्यू रोड्स आर टू बी कंस्ट्रक्टेड, नई सड़कें बनाई जानी हैं। अभी सड़कें बनी नहीं हैं, उनकी प्लानिंग है, और ये पैसिव स्ट्रक्चर के अंदर हम ये लेके आएंगे क्योंकि पैसिव में सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट नहीं होता। कौन रोड्स को बनाएगा, किसने बनानी है, दिस इज़ नॉट मेंशन। रोड्स आर टू बी कंस्ट्रक्टेड।
اب اس طرح کے ہزاروں فکرے آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اسٹرکچر آتے ہیں, اگر آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہے, یو کین میک ملینز آف سینٹینسز. اسکولز آر ٹو بی کلوز ڈیو ٹو ہیوی فوگ, یعنی کہ اسکول جو ہے وہ بند کیے جانے ہیں ہیوی فوگ کی وجہ سے. سو ہوپ فلی you have got an insight into the use of is to, am to and are to. Hope for the best and make it the practice, a routine practice. As I often tell you کہ کوئی بھی اسٹرکچر میں آپ کو بتاؤں, کوئی بھی ورڈ بتاؤں, جیسے میری ورڈ آف دا ڈے کی سیریز چل رہی ہے اور اس میں ڈیلی ایک ورڈ اپلوڈ کرتا ہوں, تو آپ اس کو اپنی کمیونیکیشن کا حصہ بنائیں. اس کو یاد رکھیے گا ویورز کہ جب تک آپ ورڈ کو اپنی وکیبلری کا, اپنی رائٹنگ کا, اپنی کمیونیکیشن کا حصہ نہیں بنائیں گے, آپ اس کو یوز نہیں کریں گے, وہ آپ کی لانگ ٹرم میموری میں نہیں جائے گا. اور لانگ ٹرم میموری ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی جو انسان کو دی گئی ہے, ان لائک کمپیوٹر, موبائل اور ادر ڈیوائسز کے, کہ یہ ان اینڈنگ کیپیسٹی ہے. یعنی ایسا ورڈ جو آپ پریکٹس میں لے کے آتے ہیں وہ آپ کی لانگ ٹرم میموری کا حصہ بنتا ہے, اور وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی جو مائنڈ کی ریپوزیٹری ہے, مائنڈ کی جو سٹوریج ہے, اس میں وہ چلا جاتا ہے. اور جو ورڈ آپ ہاتھ سے لکھتے ہیں, اور ہاتھ کا ایک کنیکشن ہوتا ہے مائنڈ کے ساتھ, اور اس سے وہ ورڈ آپ کے مائنڈ میں جو ہے وہ انکلکیٹ ہو جاتا ہے. تو ہوپفلی یو ول یوٹیلائز دا ورڈ ان یور رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ, اینڈ یو ول میک اے بیسٹ پریکٹس آف یوز آف is to and am to and are to. I will see you inshallah with the next episode of the grammar. So take a great care of yourself, and before seeing you off, I request you to subscribe my channel and click the bell icon so that you can watch my upcoming videos. اپنا بہت خیال رکھیے گا. All the best.